फिजिक्स वाला इंडिया का ऑनलाइन रिवॉल्यूशन था। फ्री यूट्यूब लेक्चर्स, अफोर्डेबल बैचेस, टायर 2-3 इंडिया का ट्रस्ट और एक प्रॉमिस, जो एजुकेशन कोटा और दिल्ली के क्लासरूम्स में मिलती है वही इंडिया के गांव के बच्चों तक पहुंचानी चाहिए। लेकिन फिर फिजिक्स वाला ने एक ऐसा डिसीजन लिया, ऑनलाइन से बनी कंपनी ऑफलाइन एम्पायर बनाने के लिए निकली, बिल्कुल बायजूस की तरह। और 460 करोड़ रुपए का ईयर मार्क भी किया सिर्फ ऑफलाइन एक्सपेंशन के लिए। 155 सेंटर्स खोले सिर्फ एक साल में, जिसका रेंट, टीचर्स, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी और लोकल मार्केटिंग, हर सिटी में एक नया कॉस्ट सेंटर खुला। और फिर मैनेजमेंट एनालिस्ट ने एक कॉल में कहा, वी विल टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच अबाउट इट। मतलब सिंपल है, जहां से फिजिक्स वाला बनी थी वहां ऑनलाइन था, जहां फिजिक्स वाला पैसा लगा रही थी वहां ऑफलाइन था, और जहां फ्यूचर जा रहा है वहां एआई है। अब सवाल यह है, जो कंपनी ऑनलाइन से इंडिया का ट्रस्ट जीती थी वो ऑफलाइन के ट्रैप में क्यों फंसी? और ये सवाल सिर्फ फिजिक्स वाला का नहीं है, बायजूस भी ऑनलाइन से बना था, फिर ऑफलाइन एम्पायर के चक्कर में गया और कभी वापस ही नहीं आया। और फिजिक्स वाला भी उसी रास्ते को ट्राई किया, लेकिन वक्त रहते उन्होंने ब्रेक लगाया। क्यों? आज हम 3 विलेंस में देखेंगे, आईपीओ ट्रैप, एआरपीयू का ट्रैप और एआई का डिसरप्शन। और एंड में समझेंगे क्या एआई ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम को खत्म कर देगा। लेकिन इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें अलख पांडे की पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। इसमें अपना एक छोटा सा योगदान जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दीपक, आप देख रहे हैं डिस्टोलॉट। तो अलख पांडे प्रयागराज के रहने वाले मिडिल क्लास फैमिली के लड़के, उनका आईआईटी का सपना था, लेकिन आईआईटी नहीं हुआ और उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन वो भी बीच में छोड़ दिया और एक लोकल कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद साल 2016 में उन्होंने एक काम किया, यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, जेई, नीट सब फ्री में पढ़ाने लगे। छोटे शहर के बच्चे जो एलन और आकाश अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ये उनके लिए शुरुआत थी। और ये सिर्फ कंटेंट नहीं था, ये अलख पांडे का प्रॉमिस था। जो कंटेंट एक आईआईटी के स्टूडेंट को मिलता है वो हर गांव के बच्चे को मिलना चाहिए। पीडब्ल्यू का डिजिटल मॉडल एक टाइम तक हाईली एफिशिएंट भी था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी को 84 करोड़ का लॉस हुआ, जो उस समय मैनेजेबल था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में ये लॉस बढ़कर 1131 करोड़ तक पहुंच गया। फिर कुछ हुआ, एक फोन कॉल, एक मीटिंग, और आते हैं अब 3 विलेंस पे, जिसने फिजिक्स वाला को ऑफलाइन के ट्रैप में डाल दिया। असल में 2022 में वेस्ट ब्रिज और दूसरे वीसीज ने फिजिक्स वाला को $100 मिलियन दिया, और 2024 में $175 मिलियन और आ गया। और नवंबर 2025 में फिजिक्स वाला का आईपीओ आया, करीब 3100 करोड़ का फ्रेश इशू। और आईपीओ के डीआरएचपी में लिखा था, वी ऑपरेटेड 198 टोटल ऑफलाइन सेंटर्स एज पर मार्च 31। वी प्लान टू स्ट्रेटेजिकली एक्सपेंड आवर ऑफलाइन प्रेजेंस। मतलब प्लान था हर साल 70 सेंटर्स नए खोलने हैं, और इसके लिए 460 करोड़ रुपए ईयर मार्क भी किए गए। अब फाइनेंशियल ईयर 26 में क्या हुआ? कंपनी ने 155 सेंटर्स एक साल में खोल दिए, लेकिन सेंटर्स तो 78% बढ़े, बट स्टूडेंट सिर्फ 43% बढ़े। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑनलाइन में एक टीचर लाखों स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, लेकिन वहीं ऑफलाइन में बात बदल जाती है, क्योंकि वहां रेंट, टीचर सैलरी, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर और लोकल मार्केटिंग, ये सब कुछ करना होता है। हर सिटी एक नया कॉस्ट सेंटर बन जाता है, और एक सेंटर का ब्रेक इवन पहुंचने में 1 से 2 साल लग जाते हैं। और फिजिक्स वाला का फाइनेंशियल ईयर 23 का लॉस था 84 करोड़, 24 में 1131 करोड़ और 25 का लॉस 243 करोड़। मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 में 1131 करोड़ का लॉस कंपनी के पिछले साल के पूरे रेवेन्यू से भी ज्यादा था। और ये सिर्फ फिजिक्स वाला के साथ नहीं हुआ, बायजूस ऑनलाइन ऐप की तरह बना था। फिर आकाश के थ्रू उन्होंने ऑफलाइन टेस्ट प्रिपरेशन भी खरीदा। और सिर्फ बायजूस ही नहीं, अनअकैडमी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। फिर उन्होंने ऑफलाइन सेंटर्स लॉन्च किए। क्यों? क्योंकि इंडिया में पेरेंट्स ऑनलाइन लर्निंग पर ट्रस्ट तो करते हैं, लेकिन सीरियस जेई और नीट प्रिपरेशन के लिए अभी भी क्लासरूम को कंफर्टेबल चॉइस माना जाता है।
प्रॉब्लम ऑफलाइन नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दो अलग बिजनेस मॉडल्स हैं। पीडब्ल्यू ने यही सीखा और ठीक वक्त पे सीखा, और बायजूस यही नहीं सीख पाया। आज बायजूस इंसॉल्वेंसी में खड़ा है। यही है विलेन नंबर 1, आईपीओ का ट्रैप। पैसा आया, एम्बिशन बढ़ा, लेकिन जमीन पर डिमांड उतनी थी ही नहीं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात उन लर्नर्स के लिए जो ऑनलाइन डिग्री एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिजिक्स वाला की पूरी कहानी में हमें एक चीज क्लियर हुई, ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने सारे क्लेम्स हैं, यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी सही है कौन नहीं है, ये सब समझना मुश्किल हो जाता है। और इसी कंफ्यूजन के लिए गाइडेंस प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां आप 100 से ज्यादा यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। उनकी फीस, अप्रूवल, सिलेबस, प्लेसमेंट सब कुछ एक जगह। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉलेज विद्या का कैरियर डेवलपमेंट एडवाइजर, ये बिल्कुल फ्री में आपको गाइड करता है, बिल्कुल अनबायस्ड वे में, कोई प्रेशर नहीं है। ये आपको ये नहीं बताते कि आपको क्या चूज करना है, ये आपको वो सारे ऑप्शन सजेस्ट करते हैं जो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए जरूरी है। एक और जरूरी बात, फीस सीधा आप यूनिवर्सिटी को देते हैं, कॉलेज विद्या आपका कोई पैसा नहीं लेता। अगर आप ऑनलाइन डिग्री के बारे में सोच रहे हैं तो पहले एक बार कॉलेज विद्या को जरूर एक्सप्लोर करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइन अप करिए, बिल्कुल फ्री में है। लेकिन आईपीओ ट्रैप तो सिर्फ एक विलेन था, दूसरा विलेन वो था जो अंदर से कंपनी को खाता जा रहा था और कंपनी को पता भी नहीं चला। दोस्तों, पहले एक सिंपल बात समझिए, सेंटर्स खोलना इजी है, सेंटर्स भरना डिफिकल्ट है, और सेंटर प्रॉफिट में लाना सबसे डिफिकल्ट मॉडल है, क्योंकि सेंटर का कॉस्ट फिक्स होता है जिसमें रेंट, टीचर सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और स्टाफ। अब अगर स्टूडेंट प्रीमियम कोर्सेज वहां आके नहीं लेता है और कम फीस देता है या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज लेता है तो सेंटर का पूरा मैथ गड़बड़ हो जाता है। और फिजिक्स वाला के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑफलाइन का एआरपीयू था कंपनी का करीब 40,404 और फाइनेंशियल ईयर 26 में गिर के करीब हो गया 36,625। अब आरपू क्या होता है? मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, मतलब हर स्टूडेंट से एवरेज कितना अर्निंग हो रहा है कंपनी का। फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 के बीच में एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट 9% गिरा। और विद्यापीठ फिजिक्स वाला का प्रीमियम ऑफलाइन ऑफरिंग, जहां पे जेईई नीट फाउंडेशन प्रिपरेशन होती है, फाइनेंशियल ईयर 25 में 80% ऑफलाइन एनरोलमेंट थे और फाइनेंशियल ईयर 26 में वहां से 72% रह गया। मतलब जिस स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन सेंटर खुले थे वो स्टूडेंट उस सेंटर का यूज ही नहीं कर रहा था। और एक और नंबर जो सब कुछ क्लियर कर देता है, 91% फिजिक्स वाला के पेड स्टूडेंट ऑनलाइन है। एक बार फिर सुनिए, 91% स्टूडेंट ऑनलाइन है फिजिक्स वाला में। फिर भी फिजिक्स वाला ने 460 करोड़ ऑफलाइन में क्यों लगाया? क्योंकि आईपीओ में प्रॉमिस किया था उन्होंने, क्योंकि वीसीज ने उन्हें पुश किया था, क्योंकि हर एडटेक कंपनी आज ऑफलाइन जा रही थी। जैसे आकाश, एलन, सब कोई इनको देख के ऑफलाइन जाने में लगा था। लेकिन फिजिक्स वाला का रियल डीएनए अलग था, उनका डीएनए डिजिटल था और वो डीएनए ऑफलाइन में कभी फिट ही नहीं होता है। यही है विलेन नंबर 2, द एआरपीयू ट्रैप। स्टूडेंट आए लेकिन वो नहीं खरीदे जो कंपनी बेचना चाहती थी। अब तक हमने 2 विलेन देखे, लेकिन तीसरा विलेन सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये वो है जो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री को सामने से चैलेंज कर रहा है। असल में एआई टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है, ये अभी पॉसिबल नहीं है और शायद ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कोचिंग का सबसे एक्सपेंसिव पार्ट क्या है? डाउट सॉल्विंग, पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिस, आंसर इवोल्यूशन, रिवीजन की प्लानिंग। अब इन सबों को एआई चीपर और स्केलेबल मॉडल में बना रहा है। और फिजिक्स वाला का खुद का एआई मैनेजमेंट के मुताबिक 90% स्टूडेंट डाउट एआई ही सॉल्व कर रहा है उनका। 20 लाख से ज्यादा आंसर शीट उनके एआई ने इवैल्यूएट किए, 90% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। इसका मतलब अब सिंपल है, जो काम के लिए पहले एक फुल टाइम टीचर को सैलरी दिया जाता था वो अब एआई कर रहा है, फ्रैक्शंस ऑफ कॉस्ट में भी। और इसीलिए फिजिक्स वाला ने खुद कहा, आवर एंडेवर फॉर नेक्स्ट 3 years इज टू एंश्योर आवर ऑनलाइन बिजनेस। और यही सबसे बड़ी आयरनी है। अलग सर ने यूट्यूब से शुरुआत किया, फ्री स्केलेबल डिजिटल मॉडल,
लेकिन वीसी फंडिंग उन्हें ऑफलाइन ले गया और अब वो एआई में वापस वही ओरिजिनल मॉडल पे लेके जा रहा है। असल में पीडब्ल्यू को ऑफलाइन से बचाने वाली चीज शायद वही है जिससे ऑफलाइन कोचिंग डर रही है। नाम है उसका एआई और यही है विलेन नंबर 3, एआई का डिसरप्शन। एआई कोचिंग्स को खत्म नहीं करेगा असल में, लेकिन कोचिंग का प्राइस लॉजिक जरूर चैलेंज कर देगा। और जो कोचिंग इंडस्ट्री आज ये इग्नोर कर रही है वो 5 साल में अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ जाएगी। ये बात मेरी आप 5 साल बाद फिर से खोल के देख लीजिएगा। हमने अब तक 3 विलन्स देखे। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या फिजिक्स वाला ने गलत एक्सपेंशन किया? और क्या अलक पांडे का वो ओरिजिनल सपना क्या वो अब तक जिंदा है? असल में फिजिक्स वाला ने कुछ गलत नहीं किया। फाइनेंशियल ईयर 24 में जब उनको 1100 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ वो एक बड़ा एक्सपेंसिव लेसन था कंपनी के लिए। लेकिन देखिए उसके बाद क्या हुआ। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये लॉस घट के 243 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 26 का लॉस और गिर के सिर्फ 24 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू था 3900 करोड़। ये रियल रिकवरी है, लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच भी है। फिजिक्स वाला शेयर होल्डर लेटर फाइनेंशियल ईयर 26 में लिखा, वी आर एट हार्ट अ टेक फर्स्ट कंपनी विथ अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन फाउंडेशन। ये लाइन आईपीओ के टाइम पे कंपनी ने क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि तब वीसीज का प्रेशर था, ऑफलाइन का ग्लैमर सामने दिख रहा था, आकाश और एलन की तरफ देखना था उनको। लेकिन समय के साथ ये समझ में आने लगा कि हम ऑनलाइन कंपनी हैं। और अलक पांडे का ओरिजिनल सपना क्या था? फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। लेकिन ये समझना भी जरूरी है, अलक पांडे का सपना फ्री एजुकेशन था, लेकिन कंपनी जब स्केल होती है वहां टीचर, टेक सेंटर्स, एम्प्लॉइज सबका कॉस्ट आता है। फ्री एजुकेशन और पब्लिक कंपनी इकोनॉमिक्स एक दूसरे से यहाँ पे टकराने लगते हैं। असल में एआई शायद इस गैप को कम कर सकता है अपनी पर्सनलाइज्ड लर्निंग, चीप और ऑनलाइन मेथड से। और हर गांव तक बच्चों को पढ़ाने का सपना शायद एआई के थ्रू ही पूरा किया जा सकता है देश में। तो अब इसका क्या मतलब है हम सबके लिए? फिजिक्स वाला की कहानी हमको 3 बड़े लेसन बिजनेस के देती है। पहला, डिजिटल डीएनए वाली कंपनी ऑफलाइन में उतनी फास्ट नहीं जा सकती। फिजिक्स वाला यूट्यूब से बना, फ्री कंटेंट से उन्होंने ट्रस्ट बनाया। ऑफलाइन में वो ट्रस्ट रिप्लेस नहीं होता है, सिर्फ रेप्लिकेट होता है और रेप्लिकेशन काफी एक्सपेंसिव होती है। दूसरा लेसन, आईपीओ फंडिंग प्रेशर बिजनेस मॉडल को पूरी तरह चेंज कर देता है। ये हमने बायजू और फिजिक्स वाला दोनों में देखा। फिजिक्स वाला का डिजिटल मॉडल एफिशिएंट था, फंडिंग के बाद एग्रेसिव एक्सपेंशन किया जिससे कंपनी को 1100 करोड़ से ऊपर का लॉस हुआ। असल में फंडिंग एक टूल है, स्ट्रैटेजी नहीं है। और तीसरा लेसन, एआई डिसरप्शन सबसे पहले इंफॉर्मेशन बेस्ड इंडस्ट्रीज में आता है। एजुकेशन इंफॉर्मेशन का बिजनेस है, कोचिंग इंफॉर्मेशन का बिजनेस है। एआई इंफॉर्मेशन को बेटर, चीप और फास्टर बना देता है। अब जो कोचिंग इंडस्ट्री आज इसे इग्नोर करेगी वो 5 साल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये आप याद रखिएगा। असल में फिजिक्स वाला की कहानी एक फेलियर नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि ऑनलाइन डीएनए वाली कंपनी को ऑफलाइन एम्पायर बनाने से पहले अपनी स्ट्रेंथ समझनी पड़ती है। और एआई के एरा में एजुकेशन का विनर वो नहीं होगा जो सबसे बड़ा सेंटर खोलेगा, विनर वो होगा जो सबसे पर्सनलाइज, सबसे अफोर्डेबल और सबसे स्केलेबल लर्निंग मॉडल देगा। अब एक लास्ट बात, 2016 में अलक पांडे ने एक सपना देखा था, एक ऐसा इंडिया जहां बच्चों को आईटी लेवल की कोचिंग फ्री में मिले, ऑनलाइन मिले और सिंपल उनके लैंग्वेज में मिले। वो सपना एक यूट्यूब चैनल था, फिर वो सपना एक कंपनी बना, फिर एक यूनिकॉर्न बना, फिर एक आईपीओ बना और बीच में 460 करोड़ का ऑफलाइन में भी ले गया और 1100 करोड़ का लॉस भी फेस किया। अब वापस उनको ऑनलाइन में आना पड़ा है और ये फेलियर नहीं है, ये इंडिया के एजुकेशन का एक सफर है। आप 2 कदम आगे जाते हो, फिर 1 कदम पीछे आते हो, फिर आप 2 कदम जाते हो और सीखते रहते हो। और अब एआई इंडिया में आ चुका है और शायद, सिर्फ शायद, अलक पांडे वो 2016 वाला सपना एआई के ही थ्रू पूरा कर सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या इंडिया में ऑनलाइन मॉडल सबसे बेस्ट है या ऑफलाइन मॉडल बेस्ट है, या दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर होगा। आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो को हाइप करिए और ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन और स्टूडेंट तक ये बात पहुंचाइए ताकि वो बिजनेस करना और बेहतर तरह से सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक जय हिंद।